हेलो। 12वीं एजी क्लास का स्वागत है। अभी लॉकडाउन कई दिन चलेगा तो स्कूल नहीं आना पड़े आपको, तो घर बैठे ही आप थोड़ा पढ़ लो। उसके लिए मैंने आपको सिलेबस डाला है और पहले चैप्टर की पीडीएफ डाली है। आपके 12 चैप्टर हैं टोटल, और उसमें से कुछ 3 अंक के हैं, कुछ 4 अंक के हैं, कुछ 6 अंक के हैं, कुछ 8 अंक के हैं। तो आप अपना वो सिलेबस ध्यान से देख लें। अभी मैं पहले चैप्टर की चर्चा कर रही हूँ। पहला चैप्टर आपका है मृदा। मृदा किसको कहेंगे? मिट्टी को। ज़मीन का जो धरातल है वो क्या है? मृदा। फिर उसमें खनिज, चट्टानों का अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्षरण या अपघटन, और मृदा का निर्माण, मृदा का क्षय कैसे होता है और मृदा कैसे बनती है। तो पहले हम चर्चा करें मृदा की। मृदा शब्द की उत्पत्ति है, वो लैटिन भाषा का शब्द है सोलम, SLOUM, इससे हुई है। और इस शब्द का अर्थ है फ्लोर या फर्श। फ्लोर या फर्श। मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना गया है, और एक मृदा है वो त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। अगर हम किसी जगह से खोद करके उसको मिट्टी के बड़े ढेले को निकालें तो उसकी कोई लंबाई होगी, निश्चित चौड़ाई होगी, और उसकी कोई गहराई या ऊंचाई होगी। क्योंकि खुदाई करने से लंबाई में ज़मीन को खोद सकते हैं, चौड़ाई में खोद सकते हैं, गहराई में खोद सकते हैं, इसलिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। पौधे हैं वो मृदा में वृद्धि करते हैं, और ये पौधों को यांत्रिक आधार देती है, और जल और पोषक तत्व भी मिट्टी ही पौधे को प्रदान करती है। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ है तथा पादप वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए ये प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। मृदा को हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। मुख्य रूप से 2 वैज्ञानिकों ने, जो भी आपके मृदा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने परिभाषा दी है। पहला वैज्ञानिक है जोफे एवं मार्बट। 1 नंबर के प्रश्न में कई बार ये मृदा की परिभाषा इन वैज्ञानिकों के नाम से पूछी जा सकती है। तो मृदा जोफे और मार्बट के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज और कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसमें भेद कर सकते हैं। कई परतें हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना अपनी त्वचा की 7 परतें हैं, वैसे ही प्रकृति में इस मिट्टी की कई परतें हैं, और सबके हर परत का अपना अपना अलग अलग गुण है। और इन परतों को हम संस्तर कहते हैं। और ये संस्तर हैं, ये पैतृक पदार्थों से किस प्रकार बने हुए हैं, उनकी आकारिकी है, उनका भौतिक गुण है, उनकी बनावट है, रासायनिक गुण है। तो ये संगठन और जैविक लक्षण है, ये सबके एक समान नहीं है, सारे संस्तरों के अलग अलग हैं। फिर दूसरा वैज्ञानिक है बेकमैन और ब्रेडी। इसने बताया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये तो बात सत्य है कि प्रकृति द्वारा ही मिट्टी बनी है, प्रकृति में अपने आप मिलती है, हमारी नहीं बनाई हुई है। तो दोनों में सेम है ये बिंदु कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। 2 विच्छेदित और अपक्षयित खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनती है। कोई भी मतलब विच्छेदन का मतलब जैसे पहाड़ अपक्षित होते हैं, टूटते हैं बारिश से, ताप से, तो उनसे खनिज पदार्थ पहाड़ों के अंदर होते हैं, या ज़मीन की गहराई में जो भी चट्टानें हैं उनमें होते हैं। तो ये सारे कार्बनिक जितने भी पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ का मतलब है मलमूत्र है, और पेड़ पौधे हैं, हरी पत्तियां हैं, जो भी पेड़ गिर जाएगा वो धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, दीमक लगेगी, और पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक दिन मिट्टी बन जाएगा। तो पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से ही ये परिच्छेदिका या प्रोफाइल के रूप में विकसित हो गई है, यानी कई संस्तरीय परतें बन गई हैं इसकी। ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढक लेती हैं,
पूरी पृथ्वी पर आच्छादित हैं और जल और वायु उपयुक्त मात्रा में मिलने पर, जल मिले और वायु मिले तो पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करके पौधे को अपने सनिस्त्रों में ये खड़ा रखती हैं। अब है मृदा की विशेषता क्या है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और पादप की वृद्धि के लिए ये एक प्राकृतिक माध्यम है। ये माध्यम हमने नहीं बनाया है, प्रकृति ने दिया है। कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता। विभिन्न सनिस्त्रों में विभाजित होती है, सनिस्त्र का मतलब परतों में, और पदार्थों के संचार, स्थानांतरण और संचयन के कारण मृदाओं में विभिन्न परतें बन जाती हैं। पदार्थ का संचार का मतलब है जैसे ऊपर की सतह है, उसमें बारिश के कारण खनिज लवण जो ज़मीन पे घुले हैं पानी में, वो सारे धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, इन पृथ्वी की परतों में नीचे जाते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे हमने देखा कि अलग अलग परत में अलग अलग प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। जैसे कहीं ज़मीन के स्तर में कच्चा पत्थर निकल रहा है, तो कहीं जिप्सम निकल रहा है, तो कहीं सोना चांदी निकलता है। तो ये सारे जो लवण वगैरह हैं ये इकट्ठे होकर के विभिन्न प्रकार की परतें बना देते हैं और वो परतें ही अपने खनिज लवण हैं। मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों एवं जलवायु संबंधी कारकों के कारण आकारिकी, रासायनिक और जैविक सनिस्त्र पाए जाते हैं। यानी जो पैतृक पदार्थ हैं वो जैसी जलवायु होगी वैसे ही उसकी संरचना बनेगी। जैसे शुष्क प्रदेश है, वहाँ ज़्यादा रेतीला होगा, दलदल नहीं होगा। जहाँ नमी पाई जाएगी वहाँ दलदली वाली मिट्टी या स्तर पाए जाएंगे, तो वहाँ के खनिज अलग होंगे और रेतीली जगहों के खनिज अलग होंगे। ज़्यादातर रेतीली जगहों में गैस वगैरह है वो गहराई में ज़्यादा निकलती है, पेट्रोल डीजल ये। अब है मृदा के क्या काम है। अपनी जो भू पपड़ी है, ज़मीन की ऊपरी परत, जिसको अर्धकृष्ट भी कहते हैं, वायुमंडल के मध्य में मृदा एक आंतरिक सतह होती है। यानी वायुमंडल और ऊपरी परत के बीच में जो ज़मीन पे पड़ा हुआ भाग है ना, जमा हुआ नहीं है, इधर उधर पाँवों से हिलता है, एक दूसरी जगह से उड़ता है, वो अपनी भूपपड़ी है। और इस प्रकार ये